धर्मांतरण के मास्टरमाइंड ने लगाया अल्लाहू अकबर का नारा। योगी ने जेल भेजा, भड़क उठा मौलाना गैंग। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जेल से क्या निकला, अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगा, जश्न मनाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रदेश में योगी सरकार है और अगर यूपी में किसी भी मौलाना गैंग ने उत्पात मचाने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना फिरोज आलम को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से जेल भेज दिया गया है, क्योंकि मौलाना के घर पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। भारी संख्या में महिलाएं, पुरुषों और नौजवानों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भड़काऊ नारेबाजी कर डाली। नारेबाजी के कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौलाना फिरोज आलम समेत 19 लोगों को हिरासत में ले लिया और सभी पर भड़काऊ नारेबाजी और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक मौलाना को धर्मांतरण से जुड़े मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उनकी रिहाई का जश्न विवाद का कारण बन गया। अब मौलाना और उनके समर्थकों को दोबारा जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था कायम रखी गई है, क्योंकि तमाम मौलाना गैंग धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के समर्थन में आ गया है। मौलाना की रिहाई का जश्न बना विवाद का कारण। पुलिस के मुताबिक मौलाना को धर्मांतरण से जुड़े मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उनकी रिहाई का जश्न विवाद का कारण बन गया। अब मौलाना और उनके समर्थकों को दोबारा जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक भारी संख्या में मौजूदा लोगों ने ऐसी भड़काऊ नारेबाजी कर दी कि मौलाना घर पहुंचने से पहले ही फिर से जेल पहुंच गए। लोगों ने नारेबाजी की, लड़ाई जारी रखी जाएगी। मौलाना बोला इंशाअल्लाह। नारेबाजी से कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। फिर क्या था, पुलिस आई और 19 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। जबरन धर्म परिवर्तन करने के हैं मौलाना पर आरोप। इस मामले में गाजीपुर पुलिस का कहना है मौलाना मोहम्मद फिरोज आलम नेपाल का रहने वाला है, जो फर्जी तरीके से जिले में रह रहा था। उसके ऊपर धर्मांतरण सहित कई आरोप थे। उसे जेल भेजा गया था। जेल से छूटकर आने के बाद कस्बे में मौलाना को देखकर नारे लगाए जा रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ साल पहले पुलिस ने मौलाना को हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने के आरोप में जेल भेज दिया था। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराता था मौलाना। हाल ही में सितंबर में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के दुआबा में 7,000 हिंदू परिवार धर्मांतरण के जाल में फंस गए हैं और उन्हें कुछ मौलाना गैंग मुस्लिम बना रहे हैं, जिसके बाद कई मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। यहां के हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि सिर्फ फतेहपुर के दुआबा इलाके में ही 7,000 से ज्यादा परिवार अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसकर इस्लाम को अपना चुके हैं। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई गई तो पुलिस ने 34 केस दर्ज किए थे और ज्यादातर अभी जिसमें लंबित है। बताया जा रहा है इस्लामिक संगठन के लोगों ने गरीबों, अशिक्षितों को पैसे का प्रलोभन देकर अवैध धर्मांतरण का शिकार बनाया और धर्मांतरण का बड़ा खेल खेल डाला। धर्मांतरण के लिए इस्लामिक संगठनों के स्लीपर सेल सक्रिय। 2001 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को लेकर दुआबा में खुफिया एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ की थी। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस केस की जांच के दौरान जिले में कई इस्लामिक संगठनों और उनके स्लीपर सेल की मौजूदगी पाई गई थी। खुलासा हुआ था कि संगठन और उनके स्लीपर सेल वाले गरीब हिंदू परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य ललौली, हसवा, मोहम्मदपुर गौती, एराया में कुछ मामले उजागर होने पर हिंदू संगठनों ने आवाज भी उठाई थी। दावा किया जा रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे संगठन दुआबा में अवैध धर्मांतरण को लेकर सक्रिय हैं। 2009 में ईसाई मिशनरी ने हिंदू लोगों को फंसाया। 2009 में उत्तर प्रदेश के हसवा के टीसी गांव में सामूहिक धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आने पर तत्कालीन सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने हिंदू संगठनों के साथ हंगामा किया था। साध्वी के मुताबिक मिशनरियों इस्लामिक संगठनों से ज्यादा खतरनाक थी। ये गरीबों को भैंस, बकरी समेत अन्य तरह का लाभ देकर जाल में फंसाकर अवैध धर्मांतरण कराने का काम कराती रही। साल 2009 में करीब 12 परिवारों के सामूहिक धर्मांतरण की जानकारी पर सभी की घर वापसी कराई गई।
साल 2012 में भी इसी गांव में सामूहिक धर्मांतरण रोकने का काम किया गया था। इस्लामिक संगठनों ने भी कई हिंदुओं को अपने जाल में फंसाया था। उस वक्त राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद हुआ तगड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। 15 अप्रैल 2022 को हरिहरगंज स्थित चर्च और एक मस्जिद के सामने सामूहिक धर्मांतरण के मामले में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। यहां 90 लोगों के धर्मांतरण का आरोप था। पुलिस ने पादरी समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेजा था। जांच में श्वार्ट्ज के कुलपति आरबी लाल, मिशन हॉस्पिटल के नर्स और स्टाफ और वर्ल्ड विजन कंपनी की अवैध धर्मांतरण में संलिप्तता मिली थी। 20 जनवरी 2023 को सर्वेंद्र विक्रम सिंह निवासी गोसाईगंज सुल्तानपुर ने श्वार्ट्ज के कुलपति आरबी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए 48 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पिछले साल 23 जनवरी को हरिहरगंज नप्पी का हाता निवासी वीरेंद्र कुमार और हरिहरगंज निवासी संजय सिंह ने धर्मांतरण का केस दर्ज कराया था। धर्मांतरण के 5 केसों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर योगी सरकार में कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के ललौली में दर्ज हुआ था पहला केस। सरकार द्वारा अवैध धर्मांतरण को लेकर बनाए गए सख्त कानून के बाद ललौली थाने में अवैध धर्मांतरण का पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। एक गांव निवासी मियां बाबू पर आरोप था कि एक किशोरी को बहला फुसलाकर साथ वो ले गया और जबरन धर्मांतरण कराते हुए निकाह कर लिया। पुलिस के मुताबिक केस की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी और उनके आसपास के इलाकों में भी पता चला था कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लेकिन योगी की पुलिस ने उसका पता लगाने की कोशिश की और उन मौलाना गैंग पर कार्रवाई की जो जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा एटीएस ने तो यहां तक कि 2 मुसलमान धर्मगुरुओं को साजिश के तहत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें से एक खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ था और 1984 में इस्लाम धर्म अपनाया था। यूपी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काकनी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हिरासत में लिया गया था। यूपी पुलिस ने दावा किया था कि ये दोनों धर्मगुरु मूक बधिर छात्रों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी और शादी का लालच देकर मुसलमान बना रहे थे। यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि ये धर्मगुरु पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेश से फंडिंग भी लेते थे। पुलिस का दावा है कि यह सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को धर्मांतरण के मामले में तह तक जाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी लोग इस मामले में संलिप्त है उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध। वैसे तो भारत का संविधान किसी को भी अपनी मर्जी का धर्म अपनाने और धर्म का प्रचार करने की कानूनी इजाजत देता है, लेकिन जबरदस्ती या लालच में धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 2021 में ही धर्म परिवर्तन अध्यादेश पारित कर दिया था, जिसके तहत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, धर्म परिवर्तन का लालच देना कानूनी अपराध माना गया। इस अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन में मदद करना भी अपराध माना गया। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को अपनाने और प्रचार करने की आजादी देता है। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना धर्म अपनाने का पूरा हक है, लेकिन इसके अंदर जोर जबरदस्ती या लालच या खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में लालच देकर कुछ मौलाना धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे, लेकिन योगी के आने के बाद ऐसा तगड़ा एक्शन हुआ कि अब वो मौलाना गैंग भागा भागा फिर रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।